16 दिसंबर 2014 पाकिस्तान के शहर पेशावर में एक स्कूल के अंदर बच्चे हंसी मजाक के साथ खेल रहे थे। उनकी हंसी मजाक एक ही पल में खौफ और दर्द में बदल गई। एक ऐसा हादसा जिसने मजहब और लड़ाई सबको छोड़कर पूरे इंडिया और पाकिस्तान को हिला कर रख दिया था। हर माँ हर पिता रो रहा था उस दर्द में। आज हम सुनाएंगे आपको वो कहानी जिसे सुनकर आपका भी दिल हिल जाएगा। स्कूल का दिन वैसे ही शुरू हुआ जैसे हर रोज होता है। बच्चे यूनिफॉर्म में बैकपैक के साथ, एक हाथ में लंच, एक हाथ में वाटर बोतल और स्कूल की गेट की तरफ चल के आ रहे थे। किसी ने क्रिकेट की बात की, किसी ने सोकर की बात की और कुछ बच्चे हंसी मजाक में लगे हुए थे। इतनी देर में असेंबली हॉल में स्टूडेंट्स एक लाइन में खड़े होने लगे। टीचर्स ने अटेंडेंस लेना शुरू किया और स्टाफ रूम में चाय वगैरह नाश्ता चल रहा था और प्रिंसिपल ऑफिस में रिपोर्ट चेक हो रही थी जो डेली बेसिस पे होती है। ये सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, लेकिन कुछ मिनट बाद किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ये सुबह हमेशा हमेशा के लिए बदल जाने वाली है। उसी सुबह के 10:30 पर स्कूल के गेट के पास कुछ अजीब सी हरकत नोटिस की गई। एक ग्रुप जिसमें 6 लोग थे वो धीरे धीरे स्कूल की कमजोर साइड की तरफ बढ़ रहे थे। अचानक वो ज्यादा करीब आने लगे। उनके चेहरे बेजान, उनके कदम निश्चित और उनकी आंखें सिर्फ अपने मकसद पे लगी हुई थी। स्कूल के गार्ड ने उन्हें दूर से देखा, लेकिन वो पहले पल में समझ नहीं पाया कि ये हो क्या रहा है। उसे लगा कि ग्रुप है वो चल के आ रहा है, स्कूल देखने आ रहे होंगे या पेरेंट्स हैं या कुछ भी। उसे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि क्या होने वाला है। और फिर अचानक से एक जोरदार ब्लास्ट हुआ। स्कूल का वो कमजोर हिस्सा पूरा हिल चुका था और मिट्टी के धुएं हर तरफ फैल चुके थे। बच्चे चीखने लगे, टीचर्स भी घबरा गए, हर बंदा यहाँ से वहाँ भाग रहा था। एकदम से हलचल सी मच गई थी। स्कूल के अंदर हर कॉर्नर पर अंधेरा, मिट्टी और धुआं फैल चुका था। हर एक कदम, हर एक आवाज एक मासूम जिंदगी के लिए डर का माहौल बन गई। स्कूल के कमजोर हिस्से जहाँ पे धमाका हुआ था उससे कहीं दूर असेंबली हॉल था। असेंबली हॉल में 100 से ज्यादा बच्चे बैठे हुए थे। एक अजीब सी आवाज ने सबका ध्यान खींच लिया। वो शोर, वो आवाजें, वो चीखें कंफ्यूजन में बदल गई और कुछ ही पलों में डर और पैनिक फैल चुका था। जो बच्चे क्लासरूम में थे उनको टीचर्स ने बेंच के नीचे छुपाना शुरू कर दिया। सारे दरवाजे बंद कर दिए। विंडोज की साइड पर बच्चे चिपक के खड़े हो गए थे और ये टीचर ने चीख कर कहा, नीचे रहो, छुपे रहो, बिल्कुल भी हिलना मत। स्कूल के अंदर का मंजर और भी खतरनाक था। हॉलवे में धुएं और मिट्टी के बादल बन चुके थे। बच्चे चीख रहे थे, पुकार रहे थे अपने माँ बाप को और कुछ बच्चे तो बेहोश हो चुके थे और कुछ खामोश। हर एक पल, हर एक मासूम जिंदगी के लिए डर का पल बन चुका था। हर एक पल खौफ से भरा हुआ था और हर दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। और फिर वही हुआ जिस बात का सबको डर था। अटैकर स्कूल के अंदर घुस गए और एक ही पल में स्कूल के हर कोने कोने में डर रह चुका था। उनके चेहरे बेजान, उनके हाथों में हथियार, हर जगह चीखें चीखें सुनाई दे रही और टूटी हुई शीशियों और टूटी हुई खिड़कियों का शोर जो उनकी गोलियों से आ रहा था। और वहाँ पे एक मंजर था जहाँ पर एक भाई अपने छोटे भाई का हाथ थामे साइड में छुपकर बैठा हुआ था। आंखों में डर था और कुछ बच्चे अपने बैकपैक्स के साथ चिपक के बैठ गए थे और कुछ बच्चों ने बुक और डायरी के साथ अपने आप को छुपा लिया था और कुछ बच्चे चुपचाप दुआ कर रहे थे तो अल्लाह का, और कुछ बच्चे चुपचाप दुआ मांग रहे थे। हर लफ्ज एक मासूम आरज़ू जैसा था। टीचर्स हिम्मत दिखाते हुए बच्चों को शील्ड कर रहे थे। अपनी जान की परवाह ना करते हुए एक टीचर ने जोर से बोला, बच्चों सब आंखें बंद कर लो, हम सब सेफ हो जाएंगे। हर पल में टेंशन थी, हर सांस एक डर और एक उम्मीद के साथ आ रही थी। ये एक ऐसी घड़ी थी जहाँ पर मासूम जिंदगी और खौफ का एक साथ सामना हो चुका था। असेंबली हॉल में सबसे ज्यादा कैजुअलिटीज हुई थी। एक कॉर्नर पर सिर्फ खून ही खून था। वो चीखें, वो पैनिक, वो फियर हर तरफ फैल चुका था। फिर टीचर्स ने बड़ी हिम्मत के साथ कुछ बच्चों को निकाला और सेफ जोन में ले गए और कुछ बच्चे स्कूल की विंडो से जंप करके सेफ जगहों पर भागे और जंप करने से भी ज्यादातर बच्चे जख्मी हो गए थे। स्कूल के अंदर हर फ्लोर, हर क्लास एक बैटलफील्ड जैसा बन चुका था। हर एक पल सस्पेंस और फियर से भरा हुआ था। ऑफिस और स्टाफ रूम में सारा स्टाफ शॉक
हो चुका था। फोन लाइन तक काम नहीं कर रही थी, सबके फोन भी काम नहीं कर रहे थे। उन अटैकर्स ने कुछ ऐसा किया था जिसकी वजह से कॉल्स नहीं मिल रही थी, वहाँ पे सिग्नल इशू हो चुका था। लेकिन ये एक नौबत यहाँ तक पहुँच चुकी थी कि एक स्टाफ मेंबर जी कर बोला, हमारी मदद सिर्फ खुदा कर सकता है। डर और स्मोक पूरे कॉरिडोर में गिर चुकी थी। टाइम का भी पता नहीं चल रहा था, सेकंड घंटे लग रहे थे। और दूसरी तरफ स्कूल के बाहर पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए चीख रहे थे। हर बंदा, हर औरत अपने बच्चों को आवाजें दे रहा था। किसी तरह सिटी रूम में इमरजेंसी कॉल रिसीव हुआ और कुछ मिनटों में एसएसजी और आर्मी स्कूल के बाहर पहुंच गए। आर्मी के व्हीकल स्कूल के गेट के बाहर लाइन अप हो चुके थे। पेरीमीटर टाइट और सिक्योर था और आर्मी के जो स्नाइपर्स थे वो हर बिल्डिंग पर ना अपनी पोजीशन ले चुके थे। और सब की सब रेस्क्यू टीम्स भी रेडी थी हर सेकंड के लिए, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता था। एम्बुलेंस के सायरन और हेलीकॉप्टर के घूमते हुए ब्लेड्स, हर एक आवाज सस्पेंस और खौफ को बढ़ा रही थी। इतने में एक सोल्जर जोर से चिल्ला कर बोला, बच्चों को सेफ जगह पर निकालना है, जल्दी करो जल्दी करो। आर्मी हर क्लासरूम और हर कॉरिडोर में बहुत ही शायरी के साथ मूव कर रही थी। वो फ्लैशलाइट के बीम्स, वो शैडो, वो स्मोक, ऐसा लग रहा हो जैसे कि कोई इंडियन मूवी का सीन हो। सोल्जर्स ने बड़ी हिम्मत के साथ क्वाइटली स्टूडेंट्स को बिल्डिंग की विंडो से बाहर निकालना शुरू किया। ये ऑपरेशन तकरीबन 3 घंटे तक चलता रहा। हर एक लम्हा उस मासूम बच्चे के लिए खौफ से कम नहीं था। सोल्जर भी अपना काम सही निभा रहे थे। हर एक स्टूडेंट को चेक करते हुए बाहर निकाल रहे थे कि कौन कितना जख्मी है, किसको कितनी इमरजेंसी की नीड है। और दूसरी तरफ पेरेंट्स गेट पर चिल्ला रहे थे, मेरा बच्चा किधर है, मेरा बच्चा किधर है। माएँ रो रही थी, रोने की आवाजें हर जगह सुनाई दे रही थी। हर एक बच्चे को रेस्क्यू करना एक मिरेकल जैसा था। एक बच्चे की जान बच रही थी तो सब लोग खुशी मना रहे थे, क्योंकि सीन ऐसा था कि सब माँ बाप डर चुके थे, क्या वो अपने बच्चे को देख पाएंगे या नहीं। ऑपरेशन आखिरकार कंप्लीट हुआ, अटैकर को न्यूट्रलाइज कर दिया गया। स्कूल में अब भी खामोशी थी, हर तरफ से मासूम बच्चों की लाशें और खून था। टूटे हुए ग्लास, खून के लिटे बैग और खून से लिटी नोटबुक्स क्लास के हर कोने पर थे। बेंचेस खाली और सिर्फ खून के निशान, जिसे हर एक जिंदगी के लिए एक गहरा गम वहाँ जम चुका हो। और इस हमले में 100 से ज्यादा लोग जख्मी हुए और 150 से ज्यादा लोग शहीद, जिनमें 132 मासूम बच्चों की जानें गई। ये सिर्फ नंबर नहीं थे, ये 150 फैमिली को तोड़ देने वाला दर्द था। 150 मासूम सपनों का अचानक खत्म हो जाना। 132 यूनिफॉर्म और बैग और बॉटल और लंच बॉक्स जो अब सिर्फ उन जिंदगियों की गवाही दे रहे हैं जो कभी वापस नहीं आ सकी। हर एक नंबर एक आंसू, हर एक चेहरा एक कहानी, हर घर में एक रोती माँ, हर एक दिल में टूटा हुआ अरमान। ये सिर्फ एक स्कूल का नुकसान नहीं है, ये हर माँ, हर पिता और हर देश का दर्द है जो हमेशा याद रहेगा। 16 दिसंबर 2014 एक ऐसा दिन जो पूरे पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए सबसे डार्केस्ट डे था। ये सिर्फ एक स्कूल का हादसा नहीं, ये इंसानियत का सबसे खतरनाक और शर्मनाक दिन है हिस्ट्री में। चाहे आपका ताल्लुक दुनिया के किसी भी मजहब से हो या किसी भी मुल्क से ताल्लुक रखते हो, ये दर्द हम सबका दर्द है। ये कुर्बानी सबकी यादों में जिंदा है। हर माँ की जिंदगी, हर माँ, हर पिता का दर्द हमेशा हमेशा हमारे दिलों में रहेगा। आज इस वीडियो में हमने उन शहीदों को याद किया जिन्होंने हमें दिखाया कि हिम्मत और इंसानियत की रोशनी कभी भी नहीं बुझ सकती। यहाँ अब हम इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक करें तो प्लीज कमेंट में उन शहीदों के लिए दुआ करें जो हमें छोड़कर जा चुके हैं। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये स्टोरी हर एक दुनिया के कोने में जाए। और हाँ, जाने से पहले कमेंट में बता दें कि आप लोग नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। मेरी कोशिश हमेशा यही होगी कि मैं आप लोगों के सामने ऐसी इंफॉर्मेटिव डॉक्यूमेंट्री टाइप पेपर बेस्ड ट्रू स्टोरी वाली वीडियोस बनाऊं, आपको सच से आगाह करूं और ताकि आपको भी हर चीज का नॉलेज मिलती रहे। अब मुझे इजाजत दें, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।